स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SSC एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों आज हमारा पॉलिटी से उद्देशिका तक तो हो चुका है हमारा। तो आज हमारा संघ व राज्य क्षेत्र से होगा। जल्दी से पॉलिटी को ख़त्म करते हैं और उसके बाद ज्योग्राफी पे आएंगे। उसके बाद जो हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जितने भी हैं सारे NCERT का मैं ऑनलाइन क्लियर करवा दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें। चलिए, हमारा टॉपिक है आज संघ व राज्य क्षेत्र से। पहला पॉइंट होगा अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, बिल्कुल तीनों। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद को स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार एग्जाम में आया है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो राज्यों का संघ होगा। आप लोग को पता होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? इंपॉर्टेंट है, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? स्टार मार्क कर लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। पहला है संघ के क्षेत्र का नाम। दूसरा अनुच्छेद है हमारा नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। आप लोग देखिए कि किसी भी राज्य का प्रवेश कराना हो, नया राज्य, तो उसके लिए संसद से आज्ञा लेनी होती है या संसद उस पर विचार करते हैं, और इसमें हमारा वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। तीसरा है हमारा नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 से। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ऐसा समझ लीजिए। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को है। अभी बताए थे कि नए राज्यों की गठन शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। स्टार मार्क कर लीजिए। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। ये सब आप लोग जाकर मिलाइएगा, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। कई बार पूछा गया, 1 लाख बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। सिक्किम भारत के एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत से सम्मिलित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। तो असम को कब मिला? 1969 में। हिमाचल प्रदेश को 1971 में। मेघालय को 1972 में। सिक्किम 1975-76 में। अरुणाचल प्रदेश 1986-87 में। नागालैंड 1969 में। मणिपुर 1972 में। त्रिपुरा 1972 में। मिजोरम 1986-87 में। आप लोग वीडियो को जो है कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको याद रह सके। सिर्फ देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान भी रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, परिषद, क्षेत्रीय परिषद बता रहा है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली मुख्यालय, जिसमें सम्मिलित राज्य और संघ राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हमारा दिल्ली, चंडीगढ़। अगला देखेंगे हम लोग
दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में प्रयागराज हमारा मुख्यालय हो जाता है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सम्मिलित राज्य हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम जो है इसमें सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई हो गया मुख्यालय, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव इसके सम्मिलित राज्य हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय हमारा चेन्नई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना इसमें सम्मिलित राज्य और संघ राज्य हैं। चलिए नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। चलिए आगे तो है हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सारे के मुख्यालय राजधानी दिए गए हैं, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल, जो इम्पोर्टेंट है वो करवाते चलते हैं। इसकी राजधानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल राजधानी, महाराष्ट्र का मुंबई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, तमिलनाडु चेन्नई। चलिए आगे देखेंगे हम लोग बिहार से। बिहार का सभी को पता है पटना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड का रांची, असम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला या धर्मशाला, उत्तराखंड देहरादून या गैरसैंण कह सकते हैं, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम। आगे है हमारा मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, सिक्किम का गंगटोक, गोवा का पणजी और तेलंगाना का हैदराबाद। कभी कभी एक राजधानी भी पूछ दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया आपको। चलिए केंद्र शासित प्रदेश के भी जान लीजिए और इसमें जिलों की संख्या भी जान लीजिए। कभी कभी जिलों की संख्या ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दिए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिलों की संख्या 3। चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ और इसकी जिलों की संख्या 1। दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव का दमन राजधानी और इसका जिलों की संख्या 3। दिल्ली का नई दिल्ली और जिला है 11। लक्षद्वीप का कवरत्ती राजधानी और जिलों की संख्या 1। इंपॉर्टेंट है, 1 है तो ध्यान रखिए। पुदुचेरी का पुदुचेरी और 4 जो जिले। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर या जम्मू और इसमें 22 जिले हैं। लद्दाख का लेह है और इसमें कितने जिले हैं हमारे? 2 जिले हैं। चलिए नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है? भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात जो 45,652 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। आप लोगों को शॉर्टकट में बता देते हैं कि सबसे बड़ा जिला पूछे तो गुजरात का कच्छ जिला है। गुजरात का कच्छ जिला है और वर्ग किलोमीटर पूछ दे तो 45,652। और सबसे छोटा जिला पूछे तो पुदुचेरी का माहे है, जिसका 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।